आज हम रामायण की अगली कथा सुनेंगे। इससे पहले हमने इसका भाग को विप्लव वॉइस में अपलोड कर दिया है, आप जरूर सुने। रामायण में 14 वर्ष का वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और बड़े पवित्र और अच्छे लोगों से वे मिले। वे चित्रकूट वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया और उसने सीता हरण की योजना बनाई। रामायण में सीता हरण योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट में कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़कर लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं न जाएं। बहुत पीछा करने के बाद राम उस हिरण को बाण से मार पाए। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम के आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज में उस राक्षस के विलाप को सुना तो वो घबरा गई और उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए बन जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता की कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वो श्री राम की खोज करने वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। ये देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में उनका अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण को ये पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर भागे, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है और ये बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। रामायण में राम और हनुमान का मिलन। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले। यहाँ सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उससे उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव राम से मिले तो वो दोनों अच्छे मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकार फेंक दिए थे जो सुग्रीव की सेना के कुछ बानरों को मिले थे। जब उन्होंने श्री राम को वो आभूषण दिखाए तो राम और लक्ष्मण के आंखों में से आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। रामायण में सुग्रीव की वानर सेना। उसके बाद
हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौट आई। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वही कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम था संपाति। संपाति बानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा इतना सारा भोजन देने के लिए। जब सभी बानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चली वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और ये भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने ये भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते हुए उसके सभी पंख जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने बानरों को ये भी बताया कि वह बहुत ज्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने ये भी बताया कि लंका के असुर राजा रावण ने सीता का अपहरण किया है और उसी दक्षिण समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। रामायण में लंका की ओर हनुमान की समुद्र यात्रा। जामवंत ने हनुमान की सभी शक्तियों का ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महान ज्ञानी, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। ये सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यही मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस लौट ना आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर गए। रास्ते में जाते समय पहले मैनाक पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण न कर लूं, मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते उड़ते आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की पर हनुमान को वो खा ना सकी। हनुमान उसके मुख में से जाकर दोबारा बाहर निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। आगे की रामायण हम अगले भाग 2 में सुनेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल विप्लव वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। धन्यवाद।